हेलो साथियों, हम आपके जनजातीय आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने आपका देखा था कि जनजातीय आंदोलन में हम आपकी जो सीरीज लेके चले थे उसमें पहला आपका जनजातीय आंदोलन था और वो था आपका भील आंदोलन। और भील आंदोलन में हमने आपके मुख्यतः दो आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया है। वो आंदोलन है आपका, एक तो है भगत आंदोलन और दूसरा है आपका एक ही आंदोलन। आज हमें आपका एक नया टॉपिक लेके चलना है इसी जनजातीय आंदोलन में, और वो आंदोलन है आपका मीणा जनजाति आंदोलन। कौन सा? आपका मीणा जनजाति आंदोलन। तो आज हमें आपका पर्टिकुलर बात करनी है मीणा जनजाति आंदोलन में। तो जब हम आपके जनजातीय आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको जनजातीय और आंदोलन पूरी तरीके से बता दिया था कि आंदोलन का मतलब तो आपका संघर्ष या विद्रोह होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है और वह व्यक्ति अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाता है, संघर्ष करता है, विद्रोह करता है, वही क्या कहलाता है? आपका आंदोलन कहलाता है। जनजातियों के बारे में हम देख चुके थे कि सीधी सी इनकी परिभाषा के बारे में हम अध्ययन करें तो होता है कि वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं उनको किस में रखा जाता है? आपके जनजातियों में। और अब आपका तीसरा एक नाम है मीणा। तो याद रखना, जो ये मीणा जाति है ना आपकी, इस मीणा जनजाति का हमें सबसे पहले पूछ लिया जाए कि उल्लेख कहां पर मिलता है, कि सबसे पहले मीणा जाति का उल्लेख कहां पर हुआ। तो सबसे पहले मीणा जाति का जो उल्लेख है वो आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। कहां पे मिलता है? मत्स्य पुराण में। तो सबसे पहले आप याद रखोगे मीणा जनजाति का उल्लेख। जनजाति तो हम पढ़ रहे हैं, पर जो मीणा जाति का उल्लेख है इसका उल्लेख जो है आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। मीणा जनजाति का उल्लेख कहां पे मिलता है सर्वप्रथम आपका? तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। कहां पे मिलता है? आपके मत्स्य पुराण में। कि मीणा जनजाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो मीणा जनजाति का सर्वप्रथम उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। मीणा जनजाति का सर्वप्रथम उल्लेख। तो सर्वप्रथम उल्लेख की बात आएगी तो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो पुराण है आपका कौन सा? आपका मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण हो जाएगा? आपका मत्स्य पुराण। इतनी बात याद रखो कि मत्स्य पुराण में इन जाति का सर्वप्रथम क्या किया गया? आपका उल्लेख किया गया। इसके अलावा हम देखें कि सर जो आपने अभी बात की कि जो आपकी मीणा जनजाति है, इस मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? मीणा शब्द का अर्थ क्या है? तो मीणा शब्द का अर्थ होता है आपका मीन। क्या होता है? आपका मीन। मीन या मतलब आपका मछली। मछली। तो मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका? तो मीन या आपका मछली। तो मीणा का शाब्दिक अर्थ, मीणा का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जब शाब्दिक अर्थ की बात आएगी तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका मछली। मीन भी कह सकते हैं और मछली भी कह सकते हैं, एक ही बात है, मछली या मीन। तो मीणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो मछली या क्या होता है? आपका मीन होता है। इसके अलावा श्री मीणा जनजाति आंदोलन क्यों कर रही है? तो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी मीणा जाति है ना, ये मीणा जाति आपकी सबसे पहले शासकीय जाति हुआ करती थी। पहले जो मीणा जाति है वो शासन किया करती थी आपका। एक तो आपका जो आमेर वाला क्षेत्र है वहां पे, और एक आपके कोटा पर। तो इन दो क्षेत्रों में मीणा सर्वप्रथम आपके शासकीय जाति के रूप में कार्य करती थी। लेकिन बाद में इनको शासन से हटा दिया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आमेर में दुल्ले राय के पोते हुए थे कोकिल देव, और कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर छीन लिया था। तो पहले हमें याद रखना है कि जो मीणा जाति है आपकी, ये जो जनजाति है, ये पहले आपके शासकीय जाति हुआ करती। तो मीणा जनजाति प्रारंभ में शासकीय जाति थी। प्रारंभ में शासकीय
प्रारंभ में शासन किए जाती थी, प्रारंभ में ये शासन करते थे। तो प्रारंभ में मीणा जाति शासन करती थी, शासन करती थी, शासकीय जाति थी आपकी। और शासन कहां पे करती थी? तो एक तो क्षेत्र आपका आमेर, आमेर में शासन करती, और एक इनका साम्राज्य देखे तो आपका, एक आप याद रखो सिर्फ आमेर को ही, क्योंकि कोटा है, कोटा में तो हम पढ़ते हैं कि कोटिया भील था आपका, तो वो तो भीलों वाला आ गया, लेकिन आप याद रखो कि ये आमेर में पहले आपके शासन करती थी। इतनी बात याद रखनी है मीणा जनजाति से पहले, तीन बातें आपकी, कि मीणा जनजाति का सर्वप्रथम उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिला था। मीणा का शाब्दिक अर्थ आपका मछली या मीन होता है। मीणा जनजाति प्रारंभ में शासन करती थी, और शासन कहां पे करती थी? आपके आमेर में करती थी। गलती से वो कोटा निकल गया, वो आप दिमाग से निकाल देना, लेकिन प्रारंभ में ये आपके शासन कहां पे करती थी? तो प्रारंभ में आपके शासन ये आमेर में करती थी। इसके अलावा जब ये प्रारंभ में शासन करती थी आमेर में, और शासन के रूप में शासक थे ये, लेकिन जब आमेर में कछवा वंश की स्थापना होती है, तो कछवा वंश की स्थापना के बाद में जो कछवा वंश के संस्थापक है आपके दुल्ले राय, और दुल्ले राय के पोते हुआ करते थे कोकिल देव, और कोकिल देव ने आपके मीणाओं से आमेर छीन लिया था। आपके मीणाओं से आपका जो साम्राज्य था वो छीन लिया था, और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसलिए जो मीणा थे वो आपके लूटने की प्रवृत्ति से जुड़ गए थे। इसलिए जो मीणा लूटने की प्रवृत्ति से जुड़े, तब ये आपका आंदोलन होता। तो आप याद रखोगे कछवा वंश के, कछवा वंश के, कछवा वंश के दुल्ले राय के पुत्र, दुल्ले राय के पुत्र कोकिल देव ने, किसने? आपके कोकिल देव ने मीणाओं से साम्राज्य छीन लिया, मीणाओं से साम्राज्य छीन लिया था, मीणाओं से साम्राज्य छीन लिया था। इसलिए इसलिए मीणा लुटेरी प्रवृत्ति से जुड़ गए, इसलिए मीणा लुटेरी प्रवृत्ति से जुड़ गए। मीणा लुटेरी प्रवृत्ति से आपके जुड़ गए। पहले शासन किया करते थे आमेर में, आमेर में शासन था, लेकिन जब आमेर में कछवा वंश स्थापना हो जाती है, तो कछवा वंश के जो संस्थापक आपके दुल्ले राय, और दुल्ले राय के आपके पोता हुआ करता था कोकिल देव, और कोकिल देव ने इनसे आपका साम्राज्य छीन लिया था। जब साम्राज्य छीन लिया गया, शासकीय जाति थी, शासन करती थी, जब साम्राज्य ही छीन लिया गया, तो बाद में धीरे 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 मीणा है वो आपके लुटेरी प्रवृत्ति से जुड़ गए थे। इसके अलावा मीणाओं के एक धर्मगुरु हुए हैं मुनि मगन सागर, और मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण की रचना की आपकी, जिस पुराण के अंदर मीणाओं का पूरा आपका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? आपके पूरा का पूरा वर्णन मिलता है, जिसके आधार पे यह बताया गया था कि मीणा है, मीणा का सबसे पहले उल्लेख कहां पर हुआ है आपके। इसके अलावा आपके मीणाओं का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, ये कितने आपकी उपजातियों में बंटी हुई है, वो सारा का सारा आपका बताते हैं, वो मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण में बताया है। तो पूछ लिया जाए कि मीणा पुराण की रचना किसने की है, तो मीणा पुराण की रचना आपके मुनि मगन सागर ने की। किसने की? आपके मुनि मगन सागर ने की। तो लिखोगे आप मीणाओं के धर्मगुरु, मीणाओं के धर्मगुरु मुनि मगन सागर ने, मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण की रचना की है। किसकी रचना की है? आपके मीणा पुराण की रचना की है, मीणा पुराण की रचना की है, मीणा पुराण की रचना की है। तो ये आपके प्रारंभ में आपको मीणाओं के बारे में ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि एक तो मीणा जनजाति का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहां पे मिलता है, तो आपके मत्स्य पुराण में सबसे पहले उल्लेख मिलता है।
इसके अलावा कि मीणा का जो आपका इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ है आपका मछली या मीन। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका, मछली या मीन। एक मिनट बच्चों। तो इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, तो मछली या आपका मीन अर्थ हो जाएगा। ये प्रारंभ में शासन कहां पे करती थी ये जाति, तो प्रारंभ में आपके आमेर में शासन करती थी। कहां पे आपके शासन करती थी, आमेर में शासन करती। इनसे इनका साम्राज्य किसने छीना था, तो कछवा वंश के कोकिल देव ने छीना था। किसने छीना था, आपके कोकिल देव ने छीना। इसके अलावा मीणा पुराण की रचना किसने की है आपके, तो मीणा पुराण की रचना की है वो है आपके मुनि मगन सागर। किसने की है, आपके मुनि मगन सागर के द्वारा किसकी रचना की गई, आपके आपके मीणा पुराण की रचना की गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मीणा जनजाति उस समय कितने भागों में थी, तो मीणा जनजाति उस समय आपके दो भागों में बंटी हुई थी। एक आपकी चौकीदारी मीणा और एक आपके जमींदार मीणा। कितने भागों में, आपके दो भागों में बंटी हुई थी। एक आपकी चौकीदार मीणा और दूसरे आपके जमींदार मीणा। एक आपके चौकीदार मीणा और दूसरे आपके जमींदार मीणा। तो मीणा जनजाति, मीणा जनजाति मुख्यतः दो भागों में विभाजित, दो भागों में विभाजित थे। दो भागों में विभाजित थी। वो दो भाग कौन कौन से है, तो पहला तो है आपका चौकीदार मीणा। कौन से मीणा, आपके चौकीदार मीणा। और दूसरे है आपके जमींदार मीणा। जमींदार है मीणा। तो याद रखोगे कि जिस समय आपका आंदोलन हो रहा है उस समय मीणा जनजाति कितने भागों में बंटी हुई थी, तो आपकी मुख्यतः दो भागों में बंटी हुई थी। एक आपकी चौकीदार मीणा और दूसरे आपके जमींदार मीणा। अब मुख्यतः जो आपका आंदोलन हुआ है चौकीदार मीणाओं के द्वारा किया। अब क्या हुआ था, जब मीणा आपके लुटेरी प्रवृत्ति से जुड़ जाते हैं तो लूटना प्रारंभ कर देते। क्या कर देते, आपका लूटना प्रारंभ कर दिया था। और लूटना भी प्रारंभ क्या किया था, इस प्रकार से लूटा जाता था, चैलेंज देंगे कि आज भाई तने लूटेगा, और मीणा उनसे लूट लेते कि आज तेरे घर में डाको गिरागा, और आपकी मीणा उसके घर में डाका डालते। इस प्रकार मीणाओं का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया था। अब मीणाओं का आमेर में आतंक फैल गया तो मीणाओं को शांत कौन करे भाई। इसलिए उस समय आपके 1924 के आसपास, कब आपके 1924 के आसपास जो आपकी भारत सरकार थी, भारत सरकार एक अधिनियम लेके आई। और वो अधिनियम था आपका क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम। कौन सा, आपका क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम, अपराधी अधिनियम आपका। और भारत सरकार है वो क्रिमिनल ट्राइब्स अधिनियम के नाम से एक अधिनियम लेके आती है, जिसे हम आपका आदिवासी अपराधी अधिनियम भी कह सकते हैं। क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया कि मीणाओं की जो आतंक है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। पूरे के पूरे आमेर क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया था किसने, आपके मीणाओं ने। क्योंकि चैलेंज कर करके लूटता भाई, सीधी सी बात है कि आज तने लूटेगा, तेरे में हिम्मत है तो बच जा। और मीणा इस प्रकार की प्लानिंग करते थे कि उसको लूट कर ही रहते थे। आज तेरी ऊंट चोरागा तो ऊंट कन्फर्म वो चोरा करते। इसलिए भारत सरकार का दायित्व था कि मीणा जाति के आतंक को कम किया जाए। और आतंक को कम करने के लिए एक अधिनियम लेके आती है भारत सरकार। और वो अधिनियम कौन सा था आपका, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो लिखोगे आप क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को ही कहा जाता है आपके आदिवासी आदिवासी अपराधी अधिनियम। क्या कहा जाता है, आपके आदिवासी अपराधी अधिनियम। आदिवासी अपराधी अधिनियम। आदिवासी अपराधी अधिनियम। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट
किससे संबंधित है? तो याद रखोगे मीणा जनजाति से। किससे? आपके मीणा जनजाति से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो आदिवासी अपराधी अधिनियम। ये अधिनियम आपका कब लाया जा रहा है? तो ये लाया जा रहा है 1924 में। कब लाया जा रहा है? 1924 में। गुरुजी अच्छी बात है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या आदिवासी अपराधी अधिनियम 1924 में लाया गया, पर है क्या इस नियम में? तो भारत सरकार ने ऐसा कहा कि जो भी मीणा जाति के लोग 25 वर्ष से ऊपर है, चाहे पुरुष हो या महिला, वो प्रतिदिन थाने में जाएंगे और हस्ताक्षर करके आए। अब प्रतिदिन थाने में जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड होगा कि हाँ वो आदमी गराई हो, वो आदमी गराई हो, तो उनके आतंक से कुछ मुक्ति मिल सके। इसलिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट या आदिवासी अपराधी अधिनियम कब लाया गया? तो 1924 में लाया गया था। इस अधिनियम में क्या था? तो कि मीणा जाति के लोग जो 25 वर्ष से ऊपर है वो प्रतिदिन थाने में उपस्थित होंगे माने सिग्नेचर कर गया। क्योंकि पहले क्या करते थे, मीणा जैसे लूट पाट की, उसके बाद गायब, 5 दिन गायब, 10 दिन गायब, महीना गायब, अब उसको ढूंढे कहां पे। इसलिए ये आपका नियम लेके जा रहा है कि जो थाने में नहीं आएगा उसे अपराधी माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। तो ये लिखोगे आप, भारत सरकार ने कहा 25 वर्ष से ऊपर सभी मीणाओं को 25 वर्ष से ऊपर सभी मीणाओं को प्रतिदिन थाने में उपस्थित होना है। प्रतिदिन थाने में उपस्थित होना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जो भी 25 साल से ऊपर का है उसे आपके थाने में उपस्थित होना। ऐसा एक अधिनियम आपकी भारत सरकार लाती। लेकिन ये भारत सरकार का अधिनियम कोई खास नहीं रहा आमेर के क्षेत्र। आमेर के क्षेत्र में उसी प्रकार आपके जबरदस्त है वो अंत तक चलता आ रहा था। मीणाओं को कंट्रोल करना असंभव सो हो गया था। इसलिए जो आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, इस एक्ट को आपके आमेर सरकार ने, आपके जयपुर सरकार ने इसका नाम परिवर्तित किया और नाम परिवर्तित करके जयपुर में 1930 में एक और आपका अधिनियम लाती है। वो अधिनियम आपका बार बार पूछा जाता है और उसका नाम है जरायम पैसा अधिनियम। तो सीधा सा सवाल उठ के आता है, बार बार सवाल आया कि जरायम पैसा अधिनियम का संबंध किससे है? तो मीणा जनजाति। किससे? आपके मीणा जनजाति। जरायम पैसा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1930 में लागू। किसके द्वारा लागू किया गया? तो आपके जयपुर राज्य के द्वारा यह लागू किया गया। तो लिखोगे आप जरायम पैसा अधिनियम। जरायम पैसा अधिनियम। जरायम पैसा अधिनियम। इस जरायम पैसा अधिनियम जो है ये आपका जो 1930 में लागू हो रहा है। कब लागू हो रहा है? 1930 में। अब एक बार पेपर बनाने वाले ने इसका नाम परिवर्तित और परिवर्तित करके पूछ लिया कि दादरी अधिनियम का संबंध किससे है। अब लोग रटके गए थे जरायम पैसा अधिनियम मीणा जनजाति, जरायम पैसा अधिनियम मीणा जनजाति, लेकिन पेपर वाले ने सवाल घुमा दिया कि दादरी अधिनियम का संबंध किससे है। तो याद रखना जो जरायम पैसा अधिनियम है आपका इसी का एक उपनाम है और वो उपनाम क्या है आपका? दादरी अधिनियम। तो याद रखोगे कि जरायम पैसा अधिनियम को ही क्या कहा जाता है आपके? तो दादरी अधिनियम। क्या कहा जाता है आपके? दादरी अधिनियम। अच्छा सर, इसे दादरी अधिनियम भी कहा जाता है। इसका मूल नाम आपका जरायम पैसा अधिनियम है जो 1930 में लागू हुआ। पर इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में आपके जयपुर राज्य ने क्या किया? मीणाओं के आतंक को कम करने के लिए जो आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था ना, उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को परिवर्तित करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए, जहां पे मीणाओं की उम्र 25 वर्ष लिखी गई थी, इसमें उम्र लिख दी आपकी 12 वर्ष कि 12 वर्ष से ऊपर जो भी मीणाओं में पुरुष, महिला, लड़का, लड़की जो भी है उन्हें प्रतिदिन थाने में उपस्थित होना। जो ऐसा अधिनियम लेके आ रहा है वो कौन है? आपका जयपुर राज्य है।
तो याद रखोगे आप, जयपुर राज्य ने ट्राइब्स क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में संशोधन करते हुए 1930 में जयपुर में 1930 में जयपुर में जरायम पैसा अधिनियम लागू किया। जरायम पैसा अधिनियम लागू किया। अधिनियम क्या कर दिया आपका? लागू किया। जरायम पैसा अधिनियम में लागू किया। इस अधिनियम में है क्या? तो 12 वर्ष से ऊपर के सभी मीणाओं को प्रतिदिन कहां पे जाना है? आपके थाने में जाना। 12 वर्ष से ऊपर के सभी मीणाओं को प्रतिदिन थाने में उपस्थित होना था। अब जब ये अधिनियम लागू हुआ ना, तो यहां से आंदोलन होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब 12 वर्ष से सभी मीणाओं को थाने में जाना पड़ा, तो थाने में जाए लोग, जाए पुरुष, जाए टाबर, जाए महिला, जाए, तो अब घर का काम कौन? अब जब महिलाओं को भी जाना पड़ा ना, तो सबसे बड़ी समस्या वही हो गई थी, क्योंकि अब लुगाई ही बेचारी महिला ही घर को काम करती बिना रोज थाने में जाना पड़ा। घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग गया, बैठा बारी आवार सिग्नेचर थारा कर गया, तो टाबरा ने रोटी कुण पो गए थे। अब टाबर खुद जा रहे हैं तो वे भूखा रहे, बीमार हुए, सीमार हुए, लेकिन बंद थाने में जाना पड़े। इस प्रकार का कार्य जब जयपुर राज्य के द्वारा किया गया, तो इसका विरोध किया आपके मीणाओं ने, आपका आंदोलन किया और एक समिति बनाई, और वो समिति थी आपकी मीणा जाति सुधार समिति, जो आपके महादेवाराम, छोटू राम, जबरवाल जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में आपकी 1930 के आसपास आपकी ये समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? तो मीणा जाति सुधार समिति। कौन सी समिति आपकी? तो मीणा जाति सुधार समिति। मीणा जाति सुधार समिति। और मीणा जाति सुधार समिति है, ये मीणा जाति सुधार समिति 1930 के आसपास बनी। समिति क्यों बन रही है? तो जरायम पैसा अधिनियम का विरोध करने के लिए क्या बन रही है? ये आपकी समिति बन रही है। ये जरायम पैसा अधिनियम जो जयपुर राज्य ने लागू किया है, ये गलत है, इससे आपके मीणाओं को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। इसलिए जो मीणाओं के जो नेतृत्वकर्ता लोग थे, छोटू राम, जबरवाल, महादेवाराम, उनके नेतृत्व में मीणा जाति सुधार समिति आपकी बनाई गई। तो लिखोगे आप क्रिमिनल नहीं, जरायम पैसा अधिनियम, जरायम पैसा अधिनियम का विरोध करने के लिए महादेवाराम, छोटू राम, ये नाम मिल सकते हैं आपको, जबरवाल के नेतृत्व में गठन किया। इस समिति का क्या किया गया? आपका गठन किया। तो जो सबसे पहले आपके जरायम पैसा अधिनियम का विरोध करने के लिए कौन सी समिति बनी? तो मीणा जाति सुधार समिति। किसके नेतृत्व में? तो महादेवाराम, छोटू राम, जबरवाल,
इनके नेतृत्व में मीणा जाति सुधार समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जब ये आपकी समिति बनती है तो समिति धीरे धीरे बनी और 2-3 साल बाद में जगह जगह पे क्षेत्रीय समितियां बनने लगी। तो 1933 में इसी समिति के निर्देशन में मीणा जाति क्षेत्रीय समितियों का क्या होता है, गठन होता है। छोटी छोटी और आपकी समितियां इसके नेतृत्व में बनी और उन्होंने भी आपका जमकर विरोध किया किसका, आपके जराइम पैसा अधिनियम का। तो 1933 में इस समिति के नेतृत्व में इस समिति के नेतृत्व में इस समिति के नेतृत्व में क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति बनी। क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति बनी। क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति बनी। इस प्रकार की समितियां बनी कब आपके, तो वो 1933 में बनी। सबसे पहले वाली तो जो समिति है वो आपकी कब बन रही है, तो वो तो आपकी 1930 के अंदर बन रही है। लेकिन जो 1930 में आपकी बड़ी समिति बनी थी, इसके नेतृत्व में आपकी छोटी छोटी आपकी क्षेत्रीय समिति बनती है। क्या बनती है, आपकी क्षेत्रीय समिति। लेकिन जयपुर राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार 12 वर्ष से जो बड़ा व्यक्ति था उसको रोज थाने में जाना होता था। अब इस प्रकार का सिस्टम रहा। तो जो मीणाओं के धर्मगुरु है मुनि मगन सागर, उन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया जाता है। सभी मीणाओं को इकट्ठा किया जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला। तो जो मीणाओं का सम्मेलन हुआ था ना, उस सम्मेलन को जाना जाता है किस नाम से, तो नीम का थाना सम्मेलन। जो नीम का थाना आपकी जगह है वहां पे आपका यह सम्मेलन किया गया था। तो हेडिंग लगाओगे आप, नीम का थाना सम्मेलन। नीम का थाना सम्मेलन। नीम का थाना सम्मेलन। तो नीम का थाना सम्मेलन है ना, ये कब हो रहा है, तो आपके 1944 में हो रहा है। कब हो रहा है, आपके 1944 में हो रहा है। और किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, तो ये आपके मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में हो रहा है। और ये कौन सा सम्मेलन है आपका, तो नीम का थाना सम्मेलन। तो पहली बात ये आपका कब हुआ, तो ये कब हुआ आपके 1944 ईस्वी। कब हुआ, 1944 ईस्वी। किसके नेतृत्व में हुआ, तो जब आपको नेतृत्वकर्ता की बात पूछी जाए तो नेतृत्वकर्ता है आपके मुनि मगन सागर। कौन, आपके मुनि मगन सागर। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है आपके, तो मुनि मगन सागर है, वो इसके आपके नेतृत्व। तो मुनि मगन सागर इसके नेतृत्व करता है और इस सम्मेलन में निर्णय भी लिया गया कि हमें किसी भी प्रकार से इस अधिनियम से छुटकारा पाना। अब भाई छुटकारा क्या पावा, तो कि एक समिति और बनाते हैं और उस समिति में अन्य जातियों के भी लोग लेते। तो आपके जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनाई गई थी इस सम्मेलन के बाद 1945 में। और उसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा और सचिव बनाया गया राजेंद्र। जब अन्य लोगों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और सरकार से अनुरोध कर रही थी कि वास्तव में ये गलत है क्योंकि इसमें महिलाओं को धकेला जा रहा है, बच्चों को धकेला जा रहा है, तो वो जो बहुत ज्यादा दुखी है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी है, तो ये जराइम पैसा अधिनियम है वो आपका समाप्त होना चाहिए। इस प्रकार लोगों की मांग थी। तो याद रखोगे आप 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनाई। मीणा सुधार समिति का गठन किया। मीणा सुधार समिति का गठन किया। समिति का गठन किया गया। मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया। किसको, आपके बंशीधर शर्मा। जिसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को तथा सचिव राजेंद्र कुमार को बनाया।
तथा सचिव राजेंद्र कुमार को बनाया गया। सचिव राजेंद्र कुमार को बनाया गया। बनाया गया। अब जब नीम का थाना सम्मेलन हुआ था 1944 में, और उसी में यह निर्णय लिया गया था कि हमें एक समिति बनानी है, और वो कौन सी समिति बनी, तो आपकी जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, या इसे आपकी जयपुर मीणा सुधार समिति भी कह सकते। अब मुनि मगन सागर का मानना था कि हमारे आंदोलन में अन्य जातियों को मिलाना बहुत जरूरी है। जब अन्य जातियों का हमें सहयोग मिलेगा तो जरूर आपके जयपुर राज्य पर दबाव बढ़ेगा। इसीलिए समिति का अध्यक्ष भी किसे बनाया गया आपके, तो बंशीधर शर्मा को। किसको बना दिया गया, आपके बंशीधर शर्मा को। और सचिव किसे बनाया गया, तो आपके राजेंद्र कुमार को। इतना आंदोलन चलता आ रहा है, इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है, समितियां बनाई जा रही है और जयपुर राज्य पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी समय आपके आदिवासियों का एक नेता हुआ करता था, अगर आपने नाम सुना है तो, ठक्कर बापा। कौन, आपका ठक्कर बापा। और जो ठक्कर बापा है ना, वो जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल खान। और मिर्जा इस्माइल खान को पत्र लिखता है कि आप जराइम पैसा अधिनियम है वो समाप्त कीजिए। तो याद रखना कि किस आदिवासी नेता के द्वारा मिर्जा इस्माइल खान को पत्र लिखा गया था आपके इस जराइम पैसा अधिनियम को समाप्त करने के लिए, तो आप याद रखोगे कौन थे वो आपके, तो वो थे आपके ठक्कर बापा। कौन थे आपके, ठक्कर बापा। तो छोटी सी हेडिंग लगाओगे यहाँ पर, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। तो जब ठक्कर बापा की बात आएगी तो लिखना आदिवासी नेता, आदिवासी नेता ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान, कौन आपके, मिर्जा इस्माइल खान को। कौन आपके, मिर्जा इस्माइल खान को। तो मिर्जा इस्माइल खान को, मिर्जा इस्माइल खान को जरायम पैसा अधिनियम, जरायम पैसा अधिनियम जरायम पैसा अधिनियम समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए पत्र लिखा। समाप्त करने के लिए आपका क्या लिखा, तो पत्र लिखा। कौन से आदिवासी नेता द्वारा पत्र लिखा गया आपके, तो ठक्कर बप्पा द्वारा। ठक्कर बप्पा कौन है आपका, तो ठक्कर बप्पा याद रखोगे, ठक्कर बप्पा आपके आदिवासी नेता है, जो किसको आपका पत्र लिख रहे हैं, तो वो आपका पत्र लिख रहे हैं जयपुर के प्रधानमंत्री उस समय के तात्कालीन आपके मिर्जा इस्माइल खान। इसको हम प्रजामंडल में भी जिक्र करेंगे आपके मिर्जा इस्माइल खान का, पर अभी आप याद रखो कि अभी हम मीणा जनजाति में बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी कार्य नहीं किया गया। अब कोई भी कार्य नहीं किया गया, ये 1945 की बात है आपके। तो अगले ही साल 1946 में एक गांव पड़ता है आपका बागावास, और उस बागावास गांव में मीणा इकट्ठे होते हैं आपके, चौकीदार मीणा। और चौकीदार मीणा इकट्ठे होके 26,000 चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए थे। कितने आपके, 26,000। और 26 के 26,000 मीणा इकट्ठे होके अपने चौकीदार पद से इस्तीफा दे देते, और इस्तीफा देके आपका मुक्ति दिवस मनाते। क्या मनाते, आपका मुक्ति दिवस। तो मीणाओं के द्वारा चौकीदार पद से इस्तीफा कर दिया गया था, तो 23 अक्टूबर 1946 को दिया गया। कौन से सम्मेलन में दिया गया था, तो बागावास सम्मेलन में दिया गया। और कौन सा दिवस मनाया गया था, तो मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो आपके मीणाओं के द्वारा मनाया। मुक्ति दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 23 अक्टूबर 1946 को मनाया। कौन से पद से इस्तीफा देने के बाद आपकी कौन सी जनजाति मुक्ति दिवस मना रही है, तो मीणा जनजाति आपका मुक्ति दिवस मना रही है। तो लिखोगे आप बागावास सम्मेलन, बागावास
1946 बागावास सम्मेलन 19। लिखोगे 23 अक्टूबर 1946 को बागावास नामक गांव में, बागावास नामक गांव में 26,000 मीणा इकट्ठा होकर, 26,000 छोटी संख्या नहीं है, 26,000 मीणा इकट्ठे होकर चौकीदार पद से इस्तीफा दिया, चौकीदार पद से इस्तीफा दिया तथा मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया आपका? मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस, तथा मुक्ति दिवस मनाया। कौन सा दिवस मना रहे? आपके मुक्ति दिवस मना रहे। तो याद रखना कि आपके मुक्ति दिवस का संबंध कौन से जनजाति से है? तो आपकी मीणा जनजाति। लेकिन कहते हैं कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 46 के बाद 47 में आपका देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद धीरे धीरे एकीकरण वाली प्रक्रिया चलती है और आपके 52 के आसपास टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से यह जराइम पैसा अधिनियम समाप्त किया गया। तो जो मीणाओं की समस्या थी वो तो जाके आपके 1952 में समाप्त होती है। और किसके प्रयासों से? तो आपके हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से। तो लिखोगे 1952 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से जराइम पैसा अधिनियम को समाप्त किया गया। जो जराइम पैसा अधिनियम आपका 1930 में लगा था वो आके जाके कब खत्म हो रहा है? तो 1952 में। लगभग आपके 22-21 साल तक ये आपका अधिनियम चलता है। और वो कौन सा था? आपका जराइम पैसा अधिनियम। तो जो मीणा जनजाति आंदोलन कर रही है वो कौन से अधिनियम के खिलाफ आंदोलन इनका चला था? तो वो था आपका जराइम पैसा अधिनियम। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज आपका क्या पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है आपका मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहां पे मिलता है? तो मीणा जनजाति का सबसे उल्लेख मिला था आपके मत्स्य पुराण। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मीणा का शाब्दिक अर्थ है आपका मछली या मीन। मीणा जनजाति प्रारंभ में कैसे जाती थी? तो शासकीय जाति थी, शासन करती थी। और शासन कहां पर था इनका? तो शासन था आपका आमेर में। कहां पर? आपके आमेर। फिर आमेर में शासन था, लेकिन आमेर में जब कछवा वंश की स्थापना की दुल्ले राय ने, उसी दुल्ले राय के पोते कोकिल देव है वो इनसे साम्राज्य छीन लेता है। साम्राज्य किसने छीना? आपका कोकिल देव ने। किसने? आपके कोकिल देव। इसलिए मीणा किससे जुड़ गए थे? आपके लुटेरी प्रवृत्ति से जुड़। किससे? आपके लुटेरी प्रवृत्ति। और मीणा पुराण की रचना किसने की है आपके? तो आपको जब मीणा पुराण का नाम मिलता है तो याद रखना मीणाओं के धर्मगुरु कौन थे? आपके मुनि मगन सागर। और मुनि मगन सागर के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई आपके? तो मुनि मगन सागर के द्वारा आपके मीणा पुराण की रचना की गई। इसके बाद में मीणा जनजाति मुख्यतः कितने भागों में बंटी हुई थी? तो आपके 2 भागों में बंटी। एक आपकी चौकीदार मीणा और दूसरे आपके जमींदार मीणा। जो ये आंदोलन हो रहा है ये कौन से मीणा कर रहे हैं? तो मुख्यतः आपके चौकीदार मीणाओं के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद में जब मीणा लुटेरी प्रवृत्ति से जुड़े, उनका आतंक चारों तरफ छाया हुआ था, तो भारत सरकार कौन सा अधिनियम लेके आई? तो आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कौन सा अधिनियम? आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या है? आपका आदिवासी अपराधी अधिनियम। ये अधिनियम कब लाया गया? तो 1924 में लाया गया।
कब लाया गया? 1924 में लाया। और इस अधिनियम में क्या था? तो भारत सरकार ने एक ऐसा प्रावधान किया कि 25 साल से सभी उम्र के मीणाओं को प्रतिदिन कहां पे आना है? आपका थाने में उपस्थित होना है। लेकिन इस अधिनियम का जयपुर राज्य में कोई असर नहीं हुआ, इसलिए जयपुर राज्य एक और आपका अधिनियम लाती है इस अधिनियम में संशोधन करके, और वो अधिनियम का नाम क्या है? जरायम पैसा अधिनियम। जरायम पैसा अधिनियम कब लागू होता है? तो 1930 में। कब होता है आपका? 1930 में। इस अधिनियम का उपनाम क्या है? तो उपनाम है आपका दादरी अधिनियम। इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दादरी अधिनियम के। इस अधिनियम में क्या था? तो जयपुर राज्य ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करके 25 वर्ष की जगह पर उम्र कितनी वर्ष रख दी? आपकी 12 वर्ष। कितनी? आपकी 12 वर्ष। कि 12 वर्ष से ऊपर के जितने भी मीणा है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़की हो, उन सभी को प्रतिदिन कहां पे आना है? आपका जयपुर में आना है। इसी अधिनियम के विरोध क्या हुआ था? आपका मीणा जनजाति आंदोलन हुआ था। इसलिए मीणा जाति सुधार समिति बनी थी। कब? आपके 1930 में। जरायम पैसा अधिनियम का विरोध करने के लिए आपके महादेवाराम, छोटूराम जब्बरवाल के नेतृत्व में क्या हुई थी? आपकी मीणा जाति सुधार समिति। और इस मीणा जाति सुधार समिति के नेतृत्व में ही 1933 में किसका गठन हुआ था? आपके क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति। किसका? आपके क्षेत्रीय मीणा सुधार समिति। इसके बाद में हमने देखा कि एक सम्मेलन किया गया मीणाओं के द्वारा, और वो सम्मेलन कहां पे हुआ था? नीम का थाना। कहां पे? आपका नीम का थाना। नीम का थाना सम्मेलन कब हुआ? 1944 ईस्वी। कब? आपके 1944 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता कौन है? आपके मुनि मगन साहब। कौन है? आपके मुनि मगन साहब। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि हमारे आंदोलन में अन्य जातियों को समाहित किया जाए, उन्हें हमारी समस्या बताई जाए और उन्हें हमारे साथ लिया जाए, ताकि जयपुर राज्य पे दबाव बनाया जाए। इसलिए 1945 में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया, और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया? बंशीधर शर्मा को। आंदोलन किसका है? मीणाओं का। समिति कौन सी है? जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। कौन सी? आपकी मीणा सुधार समिति। पर इसका अध्यक्ष कौन है? तो बंशीधर शर्मा। अध्यक्ष कौन है आपका? बंशीधर शर्मा। और सचिव किसे बनाया? राजेंद्र को। इसी में हमने जिक्र की ठक्कर बप्पा की, कि आदिवासी नेता ठक्कर बप्पा है जो 1945 के आसपास जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा? कि जरायम पैसा अधिनियम को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मीणाओं के द्वारा एक सम्मेलन और किया गया, और वो सम्मेलन कहां पे हुआ? आपके बागावास में। कहां पर? आपके बागावास में। और सम्मेलन कब हुआ था? आपके 1946 में। 23 अक्टूबर 1946 को बागावास नामक गांव में 26,000 मीणा एक साथ इकट्ठे होते, और इकट्ठे होके अपने चौकीदार पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, और एक दिवस मनाया था। और वो दिवस कौन सा था? आपका मुक्ति दिवस। कौन सा? आपका मुक्ति दिवस। और 1952 में हीरालाल शास्त्री व टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से इस अधिनियम को क्या किया गया था? आपका समाप्त किया गया। तो यहां पर आपका विधिवत रूप से आपका समाप्त होता है कौन सा आंदोलन है? तो मीणा जनजाति आंदोलन। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।